नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल स्टडी विद त्रिपाठी सर में। हम लोग बात कर रहे थे समास के बारे में। अभी आपने पिछले लेक्चर में देखा था, पहले दो समास देखे थे आप लोगों ने। कौन कौन से देखे थे? अव्ययीभाव और एक दूसरा देखा था तत्पुरुष समास। थोड़ा सा लेट हो गया, क्षमा चाहता हूँ। चलिए शुरू करेंगे आज का लेक्चर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अगले समास के बारे में। मैंने आपको गिनाए थे पहले। सबसे पहले कौन सा आएगा? अव्ययीभाव आएगा। दूसरा कौन सा आएगा? तत्पुरुष समास आएगा। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास का मतलब क्या होता है? जिसने कर्म को धारण कर लिया है। किसको धारण किया हुआ है? जिसने कर्म को धारण किया हुआ, उसे क्या बोलेंगे? कर्मधारय। तो कर्मधारय समास को थोड़ा सा और आगे मैं एक्सप्लेन अगर करूं तो वहां पे क्या करना है? कर्मधारय समास में एक विशेषण हो सकता है, दूसरा विशेष्य हो सकता है। आगे हम अलंकार में आपको समझाएंगे। एक होता है उपमेय और दूसरा कौन सा होता है? उपमान, है ना। एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ के साथ अगर की जाती है तो संबंध को हम क्या बोलते हैं? उपमेय और उपमान का संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होगा या उपमेय उपमान का संबंध होगा। ठीक है, वहाँ पर कौन समास होगा? कर्मधारय समास, है ना। कर्मधारय समास में आप सिंपल बोल दोगे कैसा है, ऐसा है, जैसा है ना। अगर ये आंसर आपको मिल रहे हैं तो कौन सा समास हो जाएगा? वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि यहाँ ऐसा कोई मतलब नहीं कि पहले विशेषण आना चाहिए फिर विशेष आना चाहिए, माने पहले उपमेय हो बाद में उपमान हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले विशेषण बाद में विशेष्य, पहले विशेष्य बाद में विशेषण, दोनों विशेषण दोनों विशेष्य कैसे भी आ सकते हैं। माने उपमेय उपमान हो सकता है, उपमान उपमेय हो सकता है, उपमेय उपमेय हो सकता है, उपमान उपमान हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। पहला एग्जाम्पल है महात्मा। क्या है? महात्मा। महान है जिसकी आत्मा, उसे क्या बोलेंगे? महात्मा। महान है जिसकी आत्मा, महात्मा। अगला है महाराज। राजा है जो महान, महाराज। राजा है जो महान, महाराज। अगला है अंधविश्वास। विश्वास कैसा है? बोले अंधा विश्वास है ना। नेक्स्ट है हमारे पास नील कमल। कमल कैसा है? नीला है। नीला है जो कमल, या कमल कैसा है? नीला है। काली मिर्च। मिर्च कैसी है? बोले काली है। महाकवि। कवि कैसे हैं? महान है। महोषधि। महा प्लस औषधि, है ना। महान औषधि। औषधि कैसी है? बोले बड़ी महान औषधि है, सारी बीमारी उससे क्या हो रही हैं? समाप्त हो रही हैं। महोषधि। महावीर। वीर कितने हैं? बोले महान वीर है भाई वो, है ना। आगे है, अगर हम विशेष्य विशेषण की बात अगर करेंगे तो पुरुषोत्तम। पुरुष कैसा है? उत्तम, माने पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। नराधम। नरों में अधम, नरों में बेकार, नीच, नराधम। ठीक है, और बात करते हैं। दोनों ही विशेषण हो सकते हैं। मैंने बताया था ये अलग मैंने क्लासिफिकेशन नहीं किया हुआ है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। सिंपल बोलते जाते हैं। मोटा ताज़ा। मोटा भी है और ताज़ा भी है, दो दो विशेषण हैं। बोले मेरे भैया कैसा है? बोले मोटा भी है और ताज़ा भी है। सीधा सादा। सीधा भी है और सादा भी है। हरा भी है, भरा भी है, हरा भरा। बाकी और देख सकते हैं। चरण कमल। आगे बात कर सकते हैं। मुख कमल। मुख चंद्र, है ना, चांद जैसा मुखड़ा है। अच्छा, मुख चंद्र हो, चंद्रमुख से कोई मतलब नहीं। मैंने बताया आपको विशेषण विशेष आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। पहले विशेषण आ सकता है, बाद में विशेष आ सकता है, पहले विशेष आ सकता है, बाद में विशेषण आ सकता है, नो मैटर। मुख चंद्र बोल रहे हैं, चंद्रमुख बोल रहे हैं। स्त्री धन, स्त्री रूपी धन, है ना। आगे विद्याधन बोल सकते हैं, इधर मैंने बोला विद्याधन बोल सकते हैं। नरसिंह, वो नर भी है और सिंह भी है।
वो नर कैसा है, सिंह के समान है, ऐसे बोल सकते हैं आप। मंदाग्नि, मंद है जो अग्नि, है ना। सज्जन, सत है जन, सत है जो जन, माने जो जन है, जो व्यक्ति है वो कैसा है, सच्चा है, सत है जो जन। सद्भावना, भावना कैसी है, सत भावना है उसकी, अच्छी भावना है उसकी। तो इस तरह से कर्मधारय समास को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, देख सकते हैं। कर्मधारय समास में आपको सिंपल याद रखना है, जिसने कर्म को धारण किया हुआ हो वो कौन सा हो जाता है, कर्मधारय। इसमें आप कैसा है, अगर इसका आंसर मिल रहा है कैसा है, कैसी है, तो आपको सिंपल बोल देना चाहिए कि भाई ये कर्मधारय समास ही होना चाहिए, ठीक है। हालांकि हम आगे चर्चा करेंगे बहुव्रीहि में, कर्मधारय समास भी हो सकता है, बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, ठीक है। जैसे पीतांबर, अंबर कैसा है, बोले पीला है ना, तो एक कर्मधारय समास होना चाहिए, आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या हो सकता है, हमारा बहुव्रीहि समास भी हो सकता है ना। दोस्तों कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या नाम है, हिंदी आपने स्टार्ट कर दी है, हिंदी में भी आप थोड़ा सा बीच में विराम कर जाते हैं, है ना। और जीएस तो पता नहीं कहाँ चली गई, जीएस नहीं पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी हूँ, आप चाहें तो मुझे अनअकैडमी पहले, सबसे पहले आप ऐप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, और वहाँ पर TN त्रिपाठी को सर्च कीजिए। वहाँ पे आपको जीएस है, पूरा जीएस मिलेगा। वहाँ पे मैं मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, अभी तो लेक्चर ही डाले मैथ्स के, पर मैथ्स भी वहाँ पर होगा। बाकी करंट अफेयर्स भी अगर आपको देखने हैं तो करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल जीएस नहीं डाल रहा हूँ, और थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से भी हिंदी के ज़्यादा लेक्चर्स नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया, थोड़ा बिजी शेड्यूल था। आगे हिंदी कंटिन्यू यहाँ पे रहेगी, और फ़िलहाल अगर आपको जीएस चाहिए तो अनअकैडमी मैं भी लिंक दे देता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप क्या कीजिए, इसको अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए और सर्च कीजिएगा TN त्रिपाठी को, है ना, उसे फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास हमने बहुत अच्छे से देख लिया। इसके बाद में बात करेंगे द्विगु समास की। द्विगु समास, देखिए समास के जो नाम है उसी नाम से ही सारी डेफिनेशन हमारी निकल के बाहर आ जाती है ना। द्वे माने दो, गो माने गाय, है ना। दो गायों का समूह क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है ना। दो गायों का समूह द्विगु समास कहलाएगा। हमारे कुल मिलाकर के द्वि क्या है, एक संख्या है। जिस समास में कोई एक पद क्या हो, संख्यावाची हो, कैसा हो, संख्यावाची हो, जिसमें नंबर आ रहे हो, तो 100% कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास में मैंने क्या बताया आप लोगों को, पहला पद क्या होगा, उसमें एक संख्या होगी और दूसरा पद कोई संज्ञा होगी, ठीक है। तो द्विगु, द्वि माने दो, गो माने गाय, दो गायों का समूह। तो इसी तरह से यहाँ पे समाहार, यहाँ पे आपको समूह ही देखने को मिलेंगे, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह, है ना। अच्छा, मैं बहुव्रीहि समास में और क्लियर कराऊंगा। अगर बोले कि तीन नेत्र हैं जिसके अगर इस तरह से बोले जाएंगे तो शिवजी हो जाएंगे, वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, है ना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं केवल और केवल संख्या के बारे में। त्रिनेत्र अगर सिंपल लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर त्रे माने तीन, एक संख्या है, और संख्या अगर होगी तो कौन सा समास हो जाएगा हमारा, सिंपल वो समास होगा हमारा, कौन सा होगा, द्विगु समास, है ना। त्रिनेत्र के बाद में आएंगे सतसई, है ना। सत माने सात, ये भी हमारे पास है। सप्तशती, ये भी हमारा संख्यावाची हो गया, है ना। आगे बात करेंगे शताब्दी, सत माने 100, है ना, 100 वर्षों का समूह शताब्दी। ऐसी सहस्त्राब्दी हो सकता है, सहस्त्राब्दी, है ना, 1000 वर्षों का समूह। पंजाब, 5 नदियों का समूह, है ना। अष्टाध्यायी, अष्ट माने 8, 8 अध्यायों का समूह, ठीक है। जहाँ जहाँ संख्या आएगी वहाँ वहाँ मैं क्या बोलूँगा, द्विगु समास बोलूँगा, सिंपल है। आगे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, 36 गढ़ों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 वृक्षों का समूह। अठन्नी, ये भी आ गया, 8 आने का समूह आ गया। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रियोगी,
तीन युगों का समूह, है ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास हो गया द्विगु समास, है ना। अच्छे समझ में आ गया होगा, सिंपल। अगर उसमें संख्या आ रही है निश्चित तौर पर वो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ठीक है, देखते हैं अगला द्वंद्व समास। द्वंद्व शब्द आपने सुना हुआ होगा। द्वंद्व माने क्या होता है, द्वंद्व युद्ध करना है। द्वंद्व माने क्या होता है, युद्ध करना, झगड़ा करना। ठीक है, द्वंद्व माने जोड़ा भी होता है। क्या होता है, द्वंद्व माने जोड़ा भी है, द्वंद्व माने झगड़ा भी है ना। इसका मतलब इसमें दो व्यक्ति एक जैसे होंगे, दो शब्द एक जैसे होंगे, न कोई किसी से ऊंचा है न कोई किसी से नीचा है, दोनों समान योग्यता रखते हैं, कोई किसी से ऊपर नहीं कोई किसी से नीचे नहीं। पूछ लेते हैं कि भाई बहन तुम्हारे जो हैं उनमें से कौन सा ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। बोले कि दोनों अच्छे लगते हैं यार, है, दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है ना। माता पिता में से कौन अच्छा लगता है, बोले दोनों अच्छे हैं, है ना। सुबह शाम में से क्या अच्छा लगता है, सुबह अपनी जगह अच्छी लगती है, शाम अपनी जगह अच्छी लगती है। माने कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, ना पहला पद ना तो दूसरा पद, दोनों ही इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं, है ना। माने द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। ठीक है, दो चीज़ों को हम आपस में जोड़ देते हैं, न तो इससे उसका कोई अर्थ बदलता न कुछ होता, है ना। जैसे हमने और शब्द को जोड़ना है, मैंने कहा माता और पिता को एक साथ जोड़ दिया, बोल दिया माता पिता, तो कोई अर्थ बदल गया क्या, कोई अर्थ नहीं बदला, है ना। केवल हमने क्या शब्द गायब कर दिया है, और शब्द गायब कर दिया है ना। तो माता और पिता की जगह पर हमने क्या बोल दिया, माता पिता बोल दिया, और डैश लगा दे, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। पर हाँ ऐसे रट मत लेना, योजक चिन्ह लगा भी हो सकता है और नहीं भी लगा हुआ हो सकता, योजक चिन्ह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। द्वंद्व समास में दो शब्द होंगे और दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस होगा, कोई न तो ऊपर है न कोई नीचे है। ठीक है, तो समास का जो नाम है उसी नाम से ही उसकी डेफिनेशन हमारी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। माने इस समास में दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, है ना। इसके कुछ टाइप भी हो सकते हैं, पहले हल्का सा मैं एग्जांपल देखता हूँ। माता पिता बोल सकते हैं, माने माता और पिता। रात दिन को क्या बोल सकते हैं, रात और दिन। तन मन धन, तन मन धन सब कुछ है तेरा, है, तन मन धन क्या बोल सकते हैं इसको, तन और मन और धन, या क्या बोल सकते हैं, तन मन और धन। आन बान शान, आन बान और शान, या आन और बान और शान। ठीक है, धर्म धर्म, धर्म और अधर्म, या धर्म या अधर्म। आगे 10 20, टीचर बोल देते हैं 10 20 तेरे घूंसे मार दूंगा, भाई चुप हो जा, है ना। तो क्या बोलते हैं, 10 और 20 30 बोल रहे हैं, या 10 या 20 बोल रहे हैं, बोले या तो 10 मारूंगा या 20 मारूंगा। ठीक है, बचपन में पढ़ता था तो वहाँ पे एक टीचर हमारे पास बोलते थे कि तेरे 32 31 घूंसे मार दूंगा, वो थोड़ा सा उल्टा बोलते थे छुड़ियों से। तो 10 20 4 5 माने 4 या 5, इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। खान पान, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। ये जो द्वंद्व समास है इसके 3 प्रकार किए जा सकते हैं। इतरेतर द्वंद्व पहला, इतरेतर द्वंद्व पहला हो गया, इसमें और छोड़ा जाता है ना। इसमें छिपा हुआ क्या होता है, और छिपा हुआ होता है। जैसे लव कुश आपने बोला, तो यहाँ पे कौन है, लव भी है और कुश भी है, लव और कुश। माता पिता, माता और पिता, इतरेतर द्वंद्व बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इतरेतर द्वंद्व। सीता राम, सीता और राम। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अच्छा याद रखिएगा कि एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शब्द पहले आता है हमेशा, ठीक है ना। स्त्रीलिंग कहाँ पे आएगा, सबसे पहले आएगा, है ना। सिया राम या सीता राम, राधा कृष्ण, सबसे पहले स्त्री आएगी, इसके बाद में क्या आता है, पुरुष आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, और छिपा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, इतरेतर द्वंद्व बोलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास समाहार। समाहार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समूह बटे हुए हैं। समाहार माने क्या होता है, समूह बटे हुए हैं, है ना। बोले कि भगवान बस इतना देता रहे कि दाल रोटियाँ मिलती रहे,
तो दाल रोटी अगर मिलती रहेगी तो दाल और रोटी से काम चलाओ, कभी तो सब्जी भी खाओगे हैं। दाल रोटी के साथ साथ इच्छा कराए तो भाई थोड़ा सा अचार भी चाहिए। तो दाल रोटी का मतलब क्या हो गया, दाल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए और इनसे रिलेटेड अन्य सामग्री भी चाहिए। दाल रोटी का मतलब होता है सामान्य खाद्य पदार्थ, माने इसके आगे हम इत्यादि या आदि शब्द लगा सकते हैं। दाल रोटी का विग्रह क्या होगा, दाल रोटी इत्यादि, है ना, दाल रोटी इत्यादि। आगे रुपया पैसा, रुपया भी हो पैसा भी हो, रुपया पैसा इत्यादि का मतलब क्या हो गया, धन संपत्ति। क्या हो गया, धन संपत्ति। बड़ी बड़ा रुपया पैसा उसके पास, तो क्या रुपया है पैसा और कुछ नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, सब चीज़ है। रुपया पैसा इत्यादि, यहाँ पे इत्यादि शब्द है। बोले गाय भैंस इत्यादि, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, समाहार। नाक कान इत्यादि, है ना। नाक कान देखने वाला वो है, डॉक्टर है, ENT स्पेशलिस्ट है। हमने केवल नाक कान बोल दिया, उसमें गला भी तो आएगा, है ना, नाक कान इत्यादि। तो इतरेतर में क्या आएगा, और छिपा हुआ है। समाहार जो है हमारे पास क्या है, उसमें इत्यादि या आदि छुपा हुआ है। तीसरा हमारे पास आ सकता है वैकल्पिक। वैकल्पिक माने या तो ये या तो वो, अथवा या शब्द छिपा हुआ होता है इसमें। भला बुरा, चाहे भला है चाहे भला है, मेरा पति मेरा देवता है, गाना आ गया, छोड़िए। भला बुरा माने या छिपा हुआ है। ऊंचा नीचा, ऊंचा हो या नीचा हो, ऊंचा नीचा। आगे छोटा बड़ा, छोटा हो या बड़ा हो, सबसे प्रेम से बात करो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। 10-20, या तो 10 घूंसे मारूंगा तेरे या 20 घूंसे मारूंगा, लेकिन मेरे टीचर क्या बोलते थे, तेरे 32-31 घूंसे मारूंगा। ठीक है, चलिए। तो वैकल्पिक हमारे पास होगा, वैकल्पिक क्या होते हैं, या, ठीक है। इतरेतर में और छिपा हुआ होता है, समाहार में इत्यादि छुपा हुआ होता है, वैकल्पिक में या अथवा छुपा हुआ होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में थोड़ी सी और देखते हो, कुछ कन्फ्यूज़न कुछ एक एग्ज़ाम में कभी अगर आ जाए तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, द्विगु समास में हमने पढ़ा हुआ था कि संख्या आती है, पहला जो शब्द आना चाहिए, पहला जो पद आना चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए, दूसरी संज्ञा होगी। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करें तो केवल हम संख्या की बात करते हैं। जैसे 35 को अगर आप विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या पाएंगे, 35 5 + 30 प्लस बोल रहा हूँ इंग्लिश में, 5 और 30 हो गया, है ना। 5 और 30 क्या होते हैं, 35 ही होते हैं। तो यहाँ पर और छिपा हुआ है ना, और छिपा हुआ होता है तो कौन सा समास होता है हमारा, यही होता है द्वंद्व समास। कौन सा होता है, द्वंद्व समास। 5 और 30 35, 25 बोलूँ, 5 और 20 24 बोलूँ, 4 और 20, है ना। तो उसमें कौन से समास होंगे, द्वंद्व समास। द्वंद्व में भी कौन सा हो जाएगा, इतरेतर समास, है ना। कॉम्बिनेशन आ रहा है दोनों चीज़ों का, 4 भी चाहिए 20 भी चाहिए। 74 75 76 77 वो भी ले सकते हैं, है ना। अच्छा, प्लस अगर इसमें उन शब्द आ जाए, क्या आ जाए, 49 19 29, उन शब्द जब आ जाता है तो अव्ययी भाव समास हो जाता है ना। 29 अगर बोलूँगा तो 30 से 1 कम, उन शब्द लगा हुआ है, अव्यय बन गया। क्या बन गया, अव्यय बन गया, अव्ययी भाव। 29 49 59 69, इनमें क्या हो जाएंगे हमारे, अव्ययी भाव, ठीक है। अव्ययी भाव समास में भी संख्या आ सकती है इस तरह से, द्वंद्व समास में भी संख्या आ सकती है 35 25 55 54 इस तरह से, है ना। और द्विगु समास हमारे पास क्लियर हो ही गया। पहला शब्द क्या होगा, संख्या, और दूसरा शब्द क्या होगा, उसमें दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा। क्या होगी, संज्ञा। तो आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए। आखिरी हमारे पास कौन सा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहु माने बहुत सारे, व्रीहि माने चावल, बहुत सारे चावल हैं जिसमें, वो क्या है, तो न तो चावल प्रधान न बहुत प्रधान, कोई और प्रधान है। किस में है, बोले लोटे में रखे हुए हैं, लोटा प्रधान हो गया। किसके पास होते हैं, बोले किसानों के पास ज़्यादा होते हैं तो किसान प्रधान हो गया, है ना। बहुव्रीहि समास में एक इशारा मिलता है, एक हिंट मिलती है हमें,
बहुव्रीहि समास में एक हिंट मिलती है, न तो उसमें पहला पद प्रधान होगा ना ही उसमें दूसरा पद प्रधान होगा, है ना, न दोनों ही प्रधान होंगे, कोई तीसरा प्रधान होगा। ये केवल आपको क्या देगा, हिंट देगा। क्या देगा, हिंट देगा किसी अन्य के बारे में। क्लियर हो गया। बहुत है धान जिसके पास, या बहुत है धान जिसमें, वो है कौन, वो है डॉन नहीं है, वो है किसान। क्लियर हो गया। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। सबसे पहले है पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अंबर माने कपड़े, पीले हैं कपड़े जिसके, मेरे तो नीले हैं, पीले हैं कपड़े जिसके, वो कौन होते हैं, श्री कृष्ण। कौन होते हैं, श्री कृष्ण या विष्णु जी, है ना। अगर मैं कहता नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, नीले हैं कपड़े जिसके, वो कौन है, श्री राम। कौन है वो, श्री राम। तभी तो बोल देते हैं मेरे ख्याल से नीले कपड़े राम जी के और पीले कपड़े कृष्ण जी के, नीला पीला मिलाया बन गए हरे, हरे राम हरे कृष्ण बोलते हैं। चलिए तो नीलांबर हो गया हमारे पास, पीतांबर हमारे पास हो गया। आगे बात कर सकते हैं शाखा मृग, शाखाओं पर घूमने वाला, विचरण करने वाला। शाखाओं पर कौन घूमते रहते हैं, देखते होंगे आप लोग, बंदर, है ना, वानर। ठीक है। वारह सिंगा, वारे हैं सींग जिसके, तो एक प्रकार का मृग होता है, माने हिरन होता है। ठीक है ना। हालांकि इसमें 12 सिंगा है तो यहाँ पे कौन सा समास और आना चाहिए, द्विगु समास आना चाहिए। अच्छा एक बात मैं बताना आपको भूल गया, बहुव्रीहि समास में देखिए ये सबसे नंबर 1 समास है। अगर आपको एक समास में एक से ज़्यादा समास लग रहे हैं, आपको लगता है ये कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी हो सकता है, तो आप कौन सा आंसर देना, बहुव्रीहि देना। आपको लगता है द्विगु भी है बहुव्रीहि भी है, तो कौन सा देना, बहुव्रीहि, है ना। अगर आपसे मैं रैंक अगर पूछूं तो सबसे पहली रैंक आती है बहुव्रीहि की, सेकंड रैंक आती है कर्मधारय की, और थर्ड पे आप किसी को भी रख लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा और समझिएगा, अगर आपको कन्फ्यूजन है किसी समास में और कर्मधारय में तो आप क्या आंसर देना, कर्मधारय। अगर आपको कन्फ्यूजन है किसी अन्य समास में और बहुव्रीहि में तो आंसर क्या देना, बहुव्रीहि में। अगर आपको बहुव्रीहि और कर्मधारय में संशय हो रहा है तो आप आंसर क्या देंगे, बहुव्रीहि। क्लियर। हमारे सबसे मेन आंसर आएगा किसका आएगा, बहुव्रीहि का आएगा। इसके बाद में किसका आएगा, कर्मधारय का आएगा, है ना। सर्वप्रथम सर्वप्रधान जो समास है वो कौन सा है हमारा, बहुव्रीहि समास है। ठीक है। आगे और देख लेते हैं, रेवती रमन, सीता रमन हैं, रेवती के साथ रमण करने वाले कौन हैं, बलदेव दाऊ जी। सीता रमण, सीता जी के साथ रमण करने वाले श्री राम। ठीक है। आशुतोष, आशुतोष आगे बोल सकते हैं त्रयंबक, ये भी कौन सा हो गया समास, किसके बारे में सारी बाजी हो रही है, ये हो रही है शंकर जी के बारे में, है ना। त्रयंबक, 3 है नेत्र जिसके, बिल्कुल। शिवेश, शिवेश शिवा के ईश, शिवा माने शिव जी की पत्नी, है ना, पार्वती जी। पार्वती जी की ईश कौन है, निश्चित तौर पर शिव जी हैं। तो किसके बारे में चर्चा हो रही है, किसी अन्य के बारे में। नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा है, एक कर्मधारय भी है और प्लस मैं यहाँ ही बता रहा हूँ, तो मैंने क्या बताया, सर्वोत्तम समास कौन सा है, बहुव्रीहि। तो नीला है कंठ जिसका, किसका यार, शिव जी का है ना। किसी तीसरे बंदे के बारे में बात हो रही है, महादेव, है ना, देवों में महान, शंकर जी को बोलते हैं। चंद्रमौली, मौली पर मस्तक पर क्या है, जिनके चंद्र विराजमान हैं उन्हें क्या बोलेंगे, शंकर जी। सारे शंकर जी के एग्जाम्पल आ रहे हैं। सूल पाणी हो गया हमारे पास, है ना। बाद बाकी कुछ शब्द एक जैसे भी अगर आ जाते हैं और से झगड़ा उत्पन्न हो जाता है तो वो भी बहुव्रीहि समास होता। मुक्का मुक्की, मुक्का मुक्की करते करते झगड़ा हो गया। धक्का धुक्की करते करते झगड़ा हो गया। लाठा लाठी है, लाठी से क्या हो गया, झगड़ा हो गया। बाता बाती, बात करते करते क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास बहुव्रीहि समास भी क्लियर हो गया। दोस्तों कैसा लगा आपको लेक्चर, अपनी ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा, फीडबैक आपका अपेक्षित है।
अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर 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 लाइक कीजिए, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है केवल एक बार देख लिया और बात ख़त्म, बाद में सर्च कर रहे हैं स्टडी विद त्रिपाठी सर। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जिन लोगों को हिंदी के साथ साथ कुछ और भी पढ़ना है तो प्लीज़ आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, डाउनलोड कीजिए वहाँ से और सर्च कीजिएगा TN त्रिपाठी। वहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, है ना। GS भी मिलेगी, GA भी मिलेगी, मानी करंट अफेयर्स भी मिलेगा, और कुछ दिनों के बाद में मैथ्स के लेक्चर भी होंगे यूट्यूब पर। इस चैनल पर अभी फ़िलहाल हिंदी ही चलेगी, है ना। जब हिंदी कंप्लीट हो जाएगी कुछ और चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत।